जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स निसार प्रैक्टिकल इंग्लिश लर्निंग की तरफ से एक न्यू वीडियो आपके लिए एक्टिव पैसिव वॉइस की। इसमें हम डेफिनेशन में मेनली फोकस करेंगे कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या है, और मेनली इसमें हम ये भी फोकस करेंगे कि हम पॉजिटिव, नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चन को किस तरह एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। नाउ बस बहुत से लोग पूछते हैं कि एक्टिव सेंटेंस कौन सा है और पैसिव सेंटेंस कौन सा है। तो ये डेफिनेशन है कि व्हाट इज़ पैसिव वॉइस। सो याद रखिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के एक्टिव वॉइस हमारे पास वो सेंटेंसेस है जिसमें क्लियरली सब्जेक्ट मेंशन हो और सब्जेक्ट क्या हो, काम करने वाला हो। सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ एन एक्शन। सो व्हाट द सब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट क्या काम करता है एक्टिव वॉइस में। इसका मतलब है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करता है और सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ एन एक्शन। काम करने वाला कौन सा होता है, सब्जेक्ट होता है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि शी प्लेज क्रिकेट। सो इस सेंटेंस में डूअर ऑफ एन एक्शन कौन सा है, शी है। शी ने कौन सा काम किया है, प्लेस क्रिकेट, एंड इसका इफेक्ट कहाँ पर है, क्रिकेट पे है। तो ये शी हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, ये हमारे पास वर्ब हो गया एंड ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक्टिव वॉइस के लिए ज़रूरी है कि हम इसको जब पैसिव में चेंज करते हैं तो इसमें तीन चीज़ें हों, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ये एक्टिव वॉइस की मेन डिफिनेशन है। ना व्हाट इज़ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं कि वी मेक सब्जेक्ट एज रिसीवर ऑफ एन एक्शन। इस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, किस में, सेंटेंस में, पैसिव वॉइस में ऑफ एन एक्शन। एंड पैसिव वॉइस वी जस्ट फोकसेस ऑन वर्ब। हम पैसिव वॉइस में वर्ब पे फोकस करेंगे एंड यहाँ पर पैसिव एक्टिव वॉइस में हम जब सेंटेंस बनाते हैं तो हम कहाँ पर फोकस करेंगे, तो मेनली फोकस जो है वो सब्जेक्ट पे होता है। यहाँ पैसिव में इसका मतलब ये है कि हम सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करेंगे। लाइक ये सेंटेंस जब मैं चेंज करता हूँ तो क्रिकेट इज़ प्लेड बाय, हाँ, तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको चेंज किया। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि इसको सब्जेक्ट बनाए हैं, यहाँ पर क्या था, ऑब्जेक्ट था। इस हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, ये वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट क्या है, बाय हर है। ये उस सेंटेंस में क्या था, सब्जेक्ट था। तो यहाँ पर ये रिसीवर ऑफ एक्शन कौन सा है, बाय हर है। तो पैसिव वॉइस में हम मोस्टली सब्जेक्ट को रिसीवर ऑफ एन एक्शन में चेंज करते हैं। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, और ऑब्जेक्ट कौन सा होता है हमारे पास, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। प्लस एक्टिव से पैसिव के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। सेकंड हमारा रूल है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। और थर्ड हमारे पास जो रूल है वो है V3, हर टेंस में हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। एंड फोर हमारे पास रूल है कि वर्ब्स विल चेंज अकॉर्डिंगली। जिस टेंस का कोई भी वर्ब हो वो उस टेंस के लिहाज से चेंज होगा। तो ये चार रूल्स हो गए। अब हम एग्जांपल की तरफ आते हैं कि ये रूल कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है और इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अब हम एग्जांपल्स की तरफ आते हैं कि वन बाय वन हम किस तरह एग्जांपल्स को चेंज कर सकते हैं। शी राइट्स अ नॉवल, ये हमारे पास एक सेंटेंस आ गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास सब्जेक्ट होगा, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इसको हम यहाँ पर लेके आएंगे एज अ सब्जेक्ट। सो अ नॉवल, ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसमें नॉवल क्या है, सिंगुलर है, यहाँ पर में इज, थर्ड वर्ब इज रिटन बाय हर। तो इस ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ पर चेंज किया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को, एंड इसको कहाँ पर, ऑब्जेक्ट में। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। एक और एग्जांपल हम ट्राई करते हैं किसी और टेंस की जानिब से। लाइक शी हैड रिटन अ नॉवल। ये डिपेंड अपॉन है कि जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल हो तो हम प्लूरल वर्ब फिर लगाएंगे।
तो इसमें क्या है, ये नावल हम सब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट इसमें क्या है, आ नावल। हेड, हेड के बाद हम क्या लगाएंगे, बी। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज रिटन बाय हर। तो इस बाय हर को हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज किया। एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, कीप इन माइंड कि हर टेंस में जब हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में आती है। कहते हैं कि नेगेटिव एग्जांपल्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। वही एग्जांपल मैं फिर लेता हूँ। सिंपल प्रेजेंट की, शी डजंट राइट अ नॉवल। तो ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस आ गया। इसको मैं अब यहाँ पर सब्जेक्ट बनाता हूँ। तो इसमें क्या है कि अ नॉवल सिंगुलर है, इज़ नॉट अपनी जगह आएगा, नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अपनी जगह आएगा, रिटन बाय हर। तो इसको मैं कहाँ पर चेंज किया, ऑब्जेक्ट में। सो इस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, ये अपनी जगह है। वर्ब को हमने थर्ड फॉर्म फॉर्म में चेंज किया। एंड बाय हर यहाँ पर सब्जेक्ट था, तो यहाँ पर अब क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये 3 रूल्स है। एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं कि हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। आई वॉज नॉट राइटिंग अ नॉवल। ये सब पास कंटिन्यूस टेंस है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अ नावल को सब्जेक्ट बनाऊँगा। अ नावल सिंगुलर है, वॉज नॉट, बीइंग ये स्ट्रक्चर में है। अगर आपको स्ट्रक्चर में मसला है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। बीइंग रिटन, इसको क्या करेंगे, बाय मी। इस सब्जेक्ट प्रोनाउन को बाय मी में चेंज करेंगे। कीप इन माइंड कि जब भी हमारे पास आई आएगा उसको मी में चेंज करेंगे, शी को हर में चेंज करेंगे, दे को देम में चेंज करेंगे, ही को हेम में चेंज करेंगे, यू रिमेन यू आएगा, इट को हम इट में ही रहने देते हैं। तो ये हमारे पास जब एक्टिव में आएंगे इसको हम पैसिव वॉइस में इस तरह कन्वर्ट करेंगे। सो ये नेगेटिव एग्जांपल्स हो गए। उम्मीद है कि आपको काफ़ी समझ आ गई होगी। नेगेटिव में हम जस्ट ऑक्सिलरी के बाद नॉर्मल्स को हम चेंज कैसे करते हैं, ये भी एक ट्रिक भी आपको बताता हूँ। वो ये है कि वही एग्जांपल मैं दोबारा लेता हूँ। डज शी राइट अ नॉवल, ये क्वेश्चन में हो गया। अब क्वेश्चन को हम कैसे चेंज करेंगे, इस डस को आप बोलिए, वही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को थर्ड वर्ब लगाई, तो आपके साथ सेंटेंस खुद ब खुद क्लियरली आएगा। लाइक अ नॉवल है, इसको मैंने क्या किया, सब्जेक्ट बनाया, वर्ब क्या है, थर्ड वर्ब है, इसको मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूँ हूँ और बाय हर, और ये अपनी जगह आएगा क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास अ नॉवल क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पर मैं जस्ट एस का इजाफा करता हूँ, तो ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। ये इंतहाई इजी है। तो ये हमारे पास पैसिव वॉइस आ गया। एक अदर एग्जांपल ट्राई करते हैं। डू आई वांट यू, इसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो यू हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यू को मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ। वांट है तो इसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, वांटेड बाय। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, आई हम मी में चेंज करेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। यू क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, आर यू वांटेड बाय मी। तो ये एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं कि वॉज शी प्लेइंग सॉकर। ये एक और एग्जांपल हो गया। वही रूल, हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, सॉकर है, सॉकर को मैंने क्या किया, सब्जेक्ट बनाया। इसके बाद हमारे पास कौन सा वर्ब है यहाँ पर, सॉकर, बीइंग, क्योंकि वो स्ट्रक्चर में हमारे पास था, प्लेड
बाय हर, और क्वेश्चन मार्क रिमेन सेम आएगा। तो यहाँ पर क्या है, वाज सॉकर बीइंग प्लेड बाय हर। तो ये एग्जांपल्स है, एग्जांपल से आपने घबराना नहीं है। और एक और बात आप जहन में याद करें कि अगर यहाँ पर मी आएगा और देम आएगा, तो जब हम इसको पैसे में चेंज करेंगे तो वही सब्जेक्ट प्रोनाउन इसको बनाएंगे। मी को आई एंड देम को दे में हम यूजुअली चेंज करते हैं कि WH एग्जांपल्स को हम किस तरह चेंज कर सकते हैं। याद रखिए कि WH क्वेश्चन की पोजीशन चेंज नहीं होती, ये अपनी ही पोजीशन में आता है। कैसे वो अब एग्जांपल में डिस्कस करेंगे। और जो रूल हमने डिस्कस किए थे उस पहले वाले वीडियो में और इसमें, तो वो रिमेन सेम होंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन जो है वो अपनी पोजीशन में आएगा इन अ सेंटेंस। सो व्हेन हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर मैं योर पेरेंट्स को मैं क्या करता हूँ, सब्जेक्ट बनाता हूँ। यहाँ पर क्या था, ऑब्जेक्ट था। ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो हमारे पास यहाँ पर वर्ब क्या है, कॉल्ड बाय यू। तो योर पेरेंट्स क्या है हमारे पास, ये प्लूरल है, तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, आर। व्हेन आर योर पेरेंट्स कॉल्ड बाय यू। याद रखिए कि हमारे पास पैसिव वॉइस में डू, डज और डिड जो है ये नहीं इस्तेमाल होते। इसको हम पैसिव में इस्तेमाल नहीं करते। ये दो जो है ये हमारे पास इज, एम, और में चेंज होते हैं। एंड डिड को हम वाज, वर में चेंज करते हैं। सेकंड एग्जांपल, वेयर डज ही स्टडीज इंग्लिश। सो वेयर अपनी पोजीशन पे आएगा। हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है। इंग्लिश क्या है, सिंगुलर है, तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, वेयर इज इंग्लिश। सो स्टडीज़ को हम थर्ड वर्ब में चेंज करेंगे। स्टडीड बाय ही को हम हिम में चेंज करेंगे। तो ये हमारे पास WH क्वेश्चन हो गए। थर्ड एग्जांपल, हाउ लॉन्ग डज ही वॉच द न्यूज़। सो हाउ लॉन्ग अपनी जगह पर आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं हम नहीं करेंगे। हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट, उसको हम द न्यूज़ वॉच्ड, हमारे पास क्या है, थर्ड वर्ब है, बाय हिम को हम लगाएंगे, ही को हिम में चेंज करेंगे। तो हमारे पास द न्यूज़ क्या है, सिंगुलर है, सो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हाउ इज द न्यूज़, हाउ लॉन्ग इज द न्यूज़ वॉच्ड बाय हिम। थर्ड लास्ट एग्जांपल, व्हाई शी हैज़ रिटन अ लेटर। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो व्हाई अपनी जगह पर आएगा। हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर है, इसको मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ, अ लेटर। इसको यहाँ पर मैं बीन का इजाफा करता हूँ स्ट्रक्चर में, बीन रिटन बाय शी को मैं हर में चेंज करता हूँ। तो ये वाई अ लेटर, वाई हैज़ अ लेटर बीन रिटन बाय हर। तो ये रूल्स है। एक और रूल है मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि जब हम हु को इस्तेमाल करते हैं तो हु को बाय हुम में चेंज करते हैं, और उस सेंटेंस में फिर ये बाय फ्रेज हम इस्तेमाल नहीं करते। लाइक बाय हिम, बाय हर, बाय यू। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हु विल हेल्प अस। तो ये क्वेश्चन हो गया, हु है, हु को हम कहाँ पर चेंज करेंगे, बाय होम। यहाँ पर क्या है, विल, ये सब ऑब्जेक्ट अस है, तो इसको मैं वी में चेंज करता हूँ, बी। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज हेल्प, और लास्ट में मैं क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करूँगा। स्ट्रक्चर वही है, सिर्फ एग्जांपल्स की नौबत आएगी। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, लाइक हु इज प्लेइंग क्रिकेट। तो एक और एग्जांपल है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हम हु को किस में चेंज करेंगे, बाय होम। क्रिकेट क्या है, इसको मैं यहाँ पर क्रिकेट करता हूँ, बाय होम इज क्रिकेट प्लेड।
तो यहाँ पर बाय होम जो है, यहाँ पर मैं इसको बाय फ्रेज और बाय हिम नहीं लिख सकता, तो ये हमारे पास ऐसे वॉइस में चेंज हो गया। बस जस्ट आपने जहन में ये बात रखनी है कि जब हु आएगा तो उसको हम बाय हुम में चेंज करेंगे और हुम के बाद क्वेश्चन स्ट्रक्चर आएगा। इसका मतलब ये है कि जो मेनली हेल्पिंग वर्ब है वो बाय हुम के डायरेक्टली बाद आएगा। उम्मीद है कि आपको काफ़ी समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में करें। तो हमने डिस्कस कर लिए 4 किस्म के सेंटेंसेस, पॉजिटिव, नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन, जिसको हमने अभी डिस्कस किए क्वेश्चंस, एंड WH। अगर आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट में करें। तो ये आपका चैनल है, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और बेल के आइकन की को भी प्रेस करें। अगर कोई मसला हो तो आप नीचे कमेंट में करें। एंड खुदा हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।